गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू होता है सुबह सवेरे ही। और सुबह इतनी जल्दी कि अभी सुबह बाहर रोशनी भी पूरी नहीं आई होती है। इतनी जल्दी उठ जाते हैं आजकल हम, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे बच्चों का आजकल रूटीन जो है स्कूल की वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो रही है। तो उसी के साथ मैं नहा धो के आ गई और पहले नंबर किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था हलवा। क्यों बच्चों मेरी मानवी का आज बर्थडे था और मैंने सोचा पहले सबसे पहले मैं प्रसाद बना लेती हूँ और उसके बाद और किचन का काम करूँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो मैंने जल्दी से प्रसाद बनाना शुरू कर दिया। और जब भी मेरी बच्चों का बर्थडे होता है ना, तो मैं भगवान से एक ही चीज़ बोलती हूँ कि हे भगवान, आपने मुझे जो बच्चे या जो भी दिया है इस दुनिया में, मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ। और मैं इसलिए भगवान के सामने प्रसाद चढ़ा के भगवान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि माता रानी, आप हमेशा इनकी रक्षा करना और इनको हमेशा सद्बुद्धि देना। जो आजकल का दौर है, जो आजकल का टाइम चल रहा है, उसके टाइम पे जो हमारे बच्चों की पहरादारी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बोलूँ। घर में रखो तो फ़ोन से रिलेटेड, बाहर हो तो तब भी। और माता रानी से यही प्रे करती हूँ कि भगवान इनको खुद से अपनी दिमाग हो कि ये खुद से इनको पता चले कि अच्छा बुरा क्या है हमारे लिए। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं भगवान के आगे प्रसाद चढ़ा के सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँ कि मेरे बच्चों को हमेशा सुखी रखना और खुश रखना। और सबसे बड़ी बात है कि इनको हमेशा शांति देना, इनकी पूरी ज़िंदगी में शांति बनाए रखना बस। तो फिर मैंने प्रसाद जो था वो सभी देवी देवताओं के आगे जाके, जब पहले मुझे पता नहीं था कि कैसे करवाते, फिर मुझे पंडित जी ने बताया था कि ऐसे ऐसे करके होता है। तो उसके बाद मैंने प्रसाद जो था दो तीन जो लड़कियां मेरे घर के पास रहती हैं, मैंने उनको दे दिया। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी, क्योंकि मानवी का था स्कूल, तो उसने स्कूल भी जाना था, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आज आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि यार मेरे चैनल पे व्यूज़ इतने ख़त्म हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या गया है कि जहाँ इतने ज़्यादा व्यूज़ आते थे, अब बिल्कुल व्यूज़ नहीं है, बिल्कुल लाइक्स नहीं, कोई मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो और मेरे ये वाले व्लॉग्स भी देख लिया करो। जब भी हम कोई बात करते हैं तो किसी अच्छी चीज़ पे बात करती हूँ मैं। और उसके बाद बाहर का मौसम देखो, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है आजकल की गर्मी है या सर्दी है। कोई सोच नहीं सकता कि अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और यहाँ पे अभी तक हम शॉल ले रहे हैं और स्वेटर ले रहे हैं, और क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने सारा काम निपटा के फिर मैं लगी किचन में साफ़ सफाई करने, क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँगी तो थोड़ा शाम के टाइम के लिए भी मैंने सोचा था, मानवी का साथ भी थोड़ा काम होता है। तो रिद्धित घर में ही था, इसका सैटरडे ऑफ होता है। तो मैंने किचन के सारे बर्तन धोने शुरू कर दिए। और लेडीज़ का तो बस यही है कि कहीं छोटा मोटा व्लॉग बना रही हैं बेचारी घर में रह के। तो प्लीज़, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो हमें लेडीज़ ने ही एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए आफ्टर ऑल, क्योंकि हम आपस में ही सपोर्ट करेंगे तभी कुछ आगे बढ़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मेरे व्लॉग्स में जितना हो सके लेडीज़ ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम जो लेडीज़ होती हैं बेचारी, एक बात तो एक सेकंड के लिए पूछते हैं ना घर में क्या करें, एक सेकंड के लिए भी बार मतलब टाइम नहीं लगता अपने लिए। कुछ भी जो है बच्चों के लिए, घर के लिए, ये वो करो बस। तो मैंने मेरी मदर के घर से ना, मुझे मम्मा ने घर से मटर दिए थे, बट मेरे को ना उनको साफ़ करने का टाइम नहीं लग रहा था इतने 2 दिन से, क्योंकि मैं सच में बिज़ी हो जाती हूँ। जब मैं एक दिन 2 दिन घर से छोड़ के जाएंगे ना, फिर उसको समेटने में मुझे 2 दिन छोड़ूंगी तो 10 दिन लग जाएंगे सीरियसली। पता नहीं क्यों इतना मुझे लगता है कि इतना घर में काम पड़ा है, वो ऐसा वाला लगता है। जब तक उसको पूरे से सेट नहीं करूँगी तब तक मुझे कोई तसल्ली नहीं मिलती दिल में। और मैं लग गई फिर मटर साफ़ करने में। रिद्धित को भी बोल रही थी अपने साथ कि मेरे साथ थोड़ी हेल्प कर ले, तो तू भी मटर साफ़। फिर मैंने सोचा जल्दी से मैं लंच बना लेती हूँ, लंच का भी टाइम हो चुका था। क्योंकि रिद्धित ने ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं किया आज, पता नहीं क्या हो गया था उसको। इतना एक्साइटेड था दीदी का बर्थडे है, तो लंच ही नहीं कर रहा था, वो ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहा था। उसने थोड़ा सा जो प्रसाद बनाया था वो खाया, ना कोई चपाती ना सब्ज़ी ना कुछ भी नहीं। तो मैंने जल्दी से लंच बनाया, मुझे लगा मे बी मैं इसको जल्दी से खाना बनाती हूँ, शायद ये खा लेगा। तो जल्दी तो नहीं थी, बट टाइम
जैसे मैं बनाती हूँ जिस टाइम पे, उसी टाइम पे मैंने फटाफट लंच बनाना शुरू कर दिया। और मैं लंच में बना रही थी मटर, जो मम्मा के उधर से लाए थे। मैंने सोचा ऐसे भी अगर ज़्यादा रखूँगी तो फिर वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि सच में कितना ही खा सकता है बंदा, बार बार मटर नहीं खा सकता। और मैं सच बोलूँ, मुझे ना पनीर से इतनी एलर्जी हो चुकी है, मेरे को पनीर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मेरे बच्चे भी कुछ थोड़े दिन से ना, एक दो बार खाने से ना फिर उनका भी मन उकड़ गया था। तो मैंने मटर और टमाटर ही बनाए, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और मैंने वही बनाए। तो हमने सोचा चलो जल्दी से बना के इनको हम वो कर लेंगे, मैं रिदित को लंच करवा दूंगी। और मैंने सच में जल्दी से सारा काम निपटा दिया, खाना वगैरह रिदित को डाल के दिया, और मैं खुद चलेगी मानवी को लेने के लिए। तो मानवी को लेने लिए इसलिए जाती हूँ क्योंकि यार बहुत ट्रैफिक होती है, मुझे डर रहता है। और गाड़ी वाले जो आजकल के न्यू न्यू ड्राइवर हैं ना, नीचे देखते ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने, मानवी का बर्थडे था तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं हर बार सोचा नहीं, मैं हर बार बच्चों के बर्थडे पे ज़रूर यहाँ पे जाके, जहाँ पे लंगर लगता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, तो मैंने हमेशा 10 केजी चावल दाल जो भी हो सके मेरे से, तो मैं वो दान ज़रूर वहाँ पे देती हूँ। तो मैंने वो करवाया। उसके बाद बाहर आए तो देखो यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करो, जिन जिन को नहीं पता, हमारे यहाँ उधमपुर में देविका के, ये हमारे मेरे प्रिय, मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय देवताओं में से मेरे महादेव हैं। तो मैंने थोड़ी सारे इधर का व्यू ले लिया, और बहुत ही प्यारा था। बारिश होने के बाद ना सब धुला धुला सा लगता है ना, तो बहुत ही प्यारा है। सबसे बड़ी बात है कि देविका में गंदगी बहुत डालते हैं लोग। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है? टेक केयर, बाय बाय।